आज के दौर में बच्चे दिन पर दिन हम देख रहे हैं कि जिद्दी होते जा रहे हैं और पेरेंट्स को कई कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चाहे बच्चों को नहलाना हो, खाना खिलाना हो, पढ़ाना हो या सुलाना हो, पेरेंट्स की बातों को बच्चे मानते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा जिद करते हैं। तो जिद्दी बच्चे को हम किस तरह से समझाएं, आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे। मैं प्रदीप नागिया फिर से हाजिर हूं आपके बीच में एक नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। और आज का विषय है, जैसे मैंने आपको बताया, कि जिद्दी बच्चों को हम कैसे बताऊंगा कि किस तरह से आप बच्चे को समझदार बना सकते हैं। ऐसे 7 तरीके कौन कौन से हैं जिससे आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं और आपका जिद्दी बच्चा निश्चित रूप से आपकी सारी बातें मानेगा। तो लीजिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और ये रही पहली टिप्स। पहली टिप में आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे की बात को शांति और धैर्यपूर्वक सुनें। जब भी कोई बच्चा आपसे बात करे, आपका जिद्दी बच्चा आपसे बात करे, तो निश्चित रूप से आपको उसकी बात को धैर्य और शांति से सुनना चाहिए। यदि आप उसको रोकेंगे, टोकेंगे, तो उसको ऐसा लगेगा कि आप उसकी परवाह नहीं कर रहे, उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। यदि आप उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो निश्चित रूप से और उसके बीच में और आपके बीच में एक सामंजस्य स्थापित होगा, एक ट्यूनिंग बनेगी। और जब बच्चा देखेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब आप उससे कुछ कहेंगे तो निश्चित रूप से वो आपकी भी बात सुनेगा और उसका जो जिद्दी स्वरूप है वो कुछ हद तक कम होगा। दूसरा तरीका है, सेकंड टिप है कि आप अपने बच्चों के साथ ज़बरदस्ती ना कीजिए। यदि कोई आप बात अपने बच्चे से कहते हैं और आप जोर ज़बरदस्ती से उससे मनवा लेते हैं, तो हो सकता है कुछ देर के लिए उस समस्या का समाधान हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आप अपने बच्चे को किसी समय पे टीवी देखने के लिए मना करें और यदि वो नहीं मानता है तो आप जोर ज़बरदस्ती करके आप उसको टीवी देखने से मना कर सकते हैं। ये समस्या का तात्कालिक समाधान हो सकता है, लेकिन लंबे समय में ये नुकसानदायक हो सकता है। बच्चा विद्रोही हो सकता है और हद से ज़्यादा जिद्दी हो सकता है। तो यदि मान लीजिए आपसे कोई आपका बच्चा बोलता है कि मुझे टीवी देखना है, तो आप उसको डायरेक्ट मना ना करें, उसकी चीज़ों में दिलचस्पी दिखाएं, उससे दोस्ताना संबंध बनाएं। उसकी बातों में जब आप दिलचस्पी दिखाएंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा, वो ज़्यादा समझदार होगा, आपके प्रति वो ज़्यादा जवाबदेह महसूस करेगा। और अगली बार जब आप उसे प्यार से कहेंगे कि बेटा ऐसा मत कर, तो निश्चित रूप से वो अपनी जिद छोड़कर आपकी बात मानेगा। बच्चों को समझदार बनाने का तीसरा तरीका है कि आप बच्चों को विकल्प दीजिए, ऑप्शन दीजिए। जैसे मान लीजिए आप बच्चों को ये आदेश देते हैं कि जाओ सो जाओ, 9 बज चुका है, तो निश्चित रूप से बच्चा बोलेगा नहीं, मुझे अभी नहीं सोना। इसके अपेक्षा आप उससे ये कहें कि सोने का समय हो गया है, चलो एक कहानी सुनते हैं, और आप कहानी सुनते सुनते सो जाइए। तो निश्चित रूप से बच्चा ज़्यादा रुचिकर तरीके से आपकी बात मानेगा और एकदम जिद नहीं करेगा। इसी तरह से जब आप अपने बच्चे को तैयार करते हैं तो आप देखते हैं कि अक्सर बच्चे तैयार होने में, ड्रेस पहनने में बहुत परेशान करते हैं। इसके लिए आप एक तरीका अपनाइए, उन्हें ऑप्शन दीजिए। उन्हें 2 या 3 तरह की ड्रेसेस जो आप पहनाना चाहते हैं उनके सामने रख दीजिए और उनसे कहिए इनमें से कोई एक ड्रेस वो चूज़ कर ले, चयन कर ले, और जो पहनना चाहता है, जो उसको ज़्यादा पसंद हो। तो निश्चित रूप से वो बच्चा बहुत खुश होगा जब उसको ऑप्शन मिलेंगे। जिद्दी बच्चों को समझाने का चौथा तरीका, जब भी वो बहस करें तो आप शांत बने रहें। ऐसा होता है हम कई मामलों में जब हम बच्चे से बात करते हैं तो बच्चा तर्क वितर्क, कुतर्क और बहस करने लगता है। यदि हम भी बच्चे बन जाएंगे और उन्हीं के लेवल पर, उन्हीं के स्तर पर बहस करने लगेंगे, तो वो बातचीत एक लड़ाई में तब्दील हो जाएगी। तो हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि यदि बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो हमारी कोशिश हो कि हम उसी लहजे में बच्चे से बातचीत ना करें, उसको उसी प्रकार करें, उत्तर ना दें। तो जब भी ये ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, तो यदि हम इसी तरह से बर्ताव करेंगे जिस तरह से बच्चे
शाउट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो वो बच्चा और ज़िद्दी होता जाएगा। इसके अपेक्षा हम शांत रहकर उनकी जो समस्या है, जो उनकी मन में इच्छा है, जो प्रॉब्लम है, उसको ध्यान से सुनें और उस बात को एक समाधान तक ले जाने की कोशिश करें। यदि उस बात को आप समाधान तक ले जाते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चे का जो ज़िद्दीपन है, वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। उसे लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, बिहेव करते हैं और मेरी बातों पे ध्यान देते हैं और उनका समाधान करते हैं, तो धीरे-धीरे बच्चा आपसे कनेक्शन जोड़ने लगे। मेरी 5वीं टिप है कि आप अपने बच्चों का सम्मान करें। यदि आप अपने बच्चे का सम्मान करेंगे, तो आपका बच्चा भी आपका सम्मान करेगा। यदि आपका बच्चा कोई निर्णय लेता है, तो आप उसके निर्णय पे भरोसा रखें। उसकी बात को एकदम दरकिनार ना कर दें, रिफ्यूज़ ना कर दें। जब आप उनकी बातों पे भरोसा करते हैं और उन पर कोई बात अपनी थोपते नहीं, तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारी बातों को समझ रहे हैं, हम पे भरोसा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भरोसे का जवाब भरोसा मिलता है और सम्मान का जवाब सम्मान मिलता है। जब आप उन पर भरोसा करते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपको पसंद करने लगते हैं और वो भी वही भरोसा आपको लौटाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी उनसे ऐसा व्यवहार कीजिए जो आप उनसे अपेक्षा करते हैं, क्योंकि आपके व्यवहार से ही वो बहुत सारी चीज़ें, जो छोटा बच्चा होता है, सीखता है। तो आप भी उनसे बहुत अच्छे से व्यवहार कीजिए। मेरी छठी टिप है, या मेरा छठवां तरीका, जिसके माध्यम से आप बच्चे को समझदार बना सकते हैं, जितनी बच्चे को समझा सकते हैं, तो मेरी टिप में शामिल है कि आप अपने बच्चे का जो भी काम है उसमें सहयोग करें। बच्चा बहुत अच्छे से समझता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी टोन क्या है। बच्चे बड़े संवेदनशील होते हैं और हर चीज़ को बड़ी गहराई से महसूस करते हैं। यदि आप उनसे कुछ काम कराना चाहते हैं, उन्हें कुछ संस्कार या व्यवहार सिखाना चाहते हैं, तो उस काम को आप भी स्वयं कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप अपने छोटे बच्चे को कोई व्यवहार सिखाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका छोटा बच्चा बिखरी हुई चीज़ों को समेटना सीखे। आप उनसे कहते हैं कि बेटा टॉयज़ समेट लो। आप बच्चे से सीधे खिलौने समेटने के लिए कहते हैं, तो वो मना कर सकता है या जिद कर सकता है और इस तरह से वो और ज़्यादा ज़िद्दी हो सकता है। यदि आप उनसे कहते हैं कि बेटा आओ अपन मिलकर इन टॉयज़ को समेटें, इन खिलौनों को समेटें, और आप पहले शुरू कर देते हैं समेटना। फिर आप उससे बच्चे से कहते हैं कि आप भी आइए और आप क्या मेरी टॉयज़ समेटने में मदद नहीं करेंगे? तो मेरी गारंटी है कि बच्चा दौड़ के आपके पास आएगा और आपका सहयोग करेगा। तो ज़िद्दी बच्चों को अच्छा व्यवहार सिखाने के लिए आप कोशिश करें कि उन्हें काम में सहयोग करें। मेरी 7वीं टिप है कि आप अपने बच्चों की तारीफ़ करना ना भूलें। यदि बच्चा कोई कार्य में सफल होता है या बहुत छोटी सी उपलब्धि होती है, तो भी बच्चे की आप खूब तारीफ़ कीजिए, उसको प्रोत्साहित कीजिए। यदि आप अपने बच्चे की तारीफ़ करते हैं, तो जब वो प्रोत्साहित होता है, तो उसका एक अटैचमेंट आपसे बढ़ता है। उसे लगता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। इससे आपके और आपके बच्चे के बीच में एक बॉन्डिंग बनेगी, एक कनेक्शन बनेगा और ये कनेक्शन निश्चित रूप से बच्चे का जो ज़िद्दीपन है उसे कम करेगा और आप जब भी अगली बार उससे कुछ कहेंगे, तो वो आपकी बात ज़रूर मानेगा, ज़रूर सुनेगा। तो ये थे मेरे वो 7 तरीके, जिसके माध्यम से आप बच्चा जो आपका ज़िद्दी है उसको समझा सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। और आपसे मेरा अनुरोध और आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये वीडियो आपके कितना काम आया और आपको कैसा लगा, इस बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।